अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको जिन जॉब्स के बारे में बताऊंगी वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन केएमसी जॉब्स हैं जो साल 2020 के लिए अनाउंस की गई हैं। इनकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें। ये जो जॉब्स हैं इनकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है, जो लोग प्राइमरी पास हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों की वैकेंसीज में ऐसी हैं जो हायर एजुकेशन जिनकी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन जॉब्स की डिटेल्स सुनें और इनके लिए लाजमी अप्लाई कर दें। ढेर सारी वैकेंसियां हैं जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से साल 2020 के लिए अनाउंस की गई हैं। जॉब लोकेशन है कराची। पब्लिश हुई है जॉब्स न्यूज़पेपर में 23 मई 2020 को। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 जून 2020 है। द डॉन न्यूज़पेपर में ये जॉब्स पब्लिश की गई हैं। अगर आपकी तालीम प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन गवर्नमेंट की फुल टाइम जॉब्स के लिए। पूरे पाकिस्तान में ढेर सारी वैकेंसियां हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है बायो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, इन्हें रिक्वायर हैं। अगर आपने डीएई किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो बायोमेडिकल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। अगर आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मेडिकल टेक्नोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर चीफ डॉग हैंडलर डायरेक्टर अगर हैं आप, किसी भी आपकी सर्विस है पाकिस्तान आर्मी में, पहले आप रह चुके हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईसीयू टेक्नीशियन के लिए आपका मैट्रिक रिक्वायर है प्लस डिप्लोमा 3 साल का हो आपके पास। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की मैट्रिक तालीम हो, 10 साल का तजर्बा हो। स्टाफ नर्स का 3 साल का तजर्बा हो नर्सिंग का, और रजिस्ट्रेशन हो विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। स्टीनोटाइपिस्ट का मैट्रिक हो और इसकी जो टाइपिंग स्पीड हो वो 80 वर्ड पर मिनट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन का इंटर हो और आईसीयू टेक्नीशियन वेंटिलेटर है तो इसका इंटर होना चाहिए, और आईसीयू वेंटिलेटर टेक्नीशियन सर्टिफिकेट हो आपका 3 साल का, और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी हो। नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन है तो इसके लिए आपकी तालीम काबिलियत बीएससी हो या फिर इंटर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट है ऑफसेट डिज़ाइनर, इसके लिए तालीम मैट्रिक मांग रहे हैं और 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्रिंटेड प्रेस। अकाउंटेंट है, इसकी बीकॉम रिक्वायर है आपकी तालीम 2nd डिवीजन हो, 5 साल का तजर्बा हो। अकाउंट असिस्टेंट की बीकॉम तालीम मांग रहे हैं, 2nd डिवीजन, 5 साल का तजर्बा। उसके बाद है ये बिल्डर एबीपी टेक्नीशियन, इसके लिए है बीएससी और इंटर भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ब्लड बैंक टेक्नीशियन का बीएससी प्लस लैब डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक। फिर ये सीएससी एसएसडी टेक्नीशियन है, बीएससी हो या इंटर आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डाइटिशियन का ग्रेजुएट हो वो होम इकोनॉमिक्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की बीएससी हो या इंटर किया हो प्लस डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो इस 1 साल का और 2 साल का तजर्बा हो। ईटीटी टेक्नीशियन इंटर हो, इंटर साइंस में आपने किया हो और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एबीपी टेक्नीशियन की बीएससी हो या इंटर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। की ऑपरेटर का इंटर हो और आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 500 वर्ड्स पर मिनट। लैब टेक्नीशियन केमिस्ट्री इंटर साइंस प्लस डिप्लोमा हो आपके पास, 2 साल का तजर्बा हो। मेडिकल फोटोग्राफर, एक्सपीरियंस ऑफ मेडिकल फोटोग्राफी होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपका इंटर हो या फिर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया हो इन पैथोलॉजी। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का मैट्रिक हो, 5 साल का तजर्बा हो सिक्योरिटी वर्क का। उसके बाद स्पेशल मैकेनिक है, बीएससी की भी हो इंजीनियरिंग में या फिर इंटर साइंस आपने इंटर किया हो साइंस में के साथ, प्री इंजीनियरिंग के साथ 5 साल का तजर्बा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग, 1-2 मंथ का इन्होंने सर्टिफिकेट आपका मांगा हुआ है मैकेनिकल में और आप अप्लाई फिर कर सकते हैं। 28 नंबर पर जो वैकेंसीज हैं वो है टेक्नीशियन हेमाटोलॉजिस्ट, इंटर किया वो आपने साइंस के साथ प्लस डिप्लोमा हो, इसमें एक्सपीरियंस हो किसी भी ब्लड बैंक में काम करने का, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 29 पे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इंटर साइंस के साथ आपने किया हो प्लस आपके पास डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ड्राफ्ट्समैन है, मैट्रिक किया हुआ हो, डिप्लोमा हो तो ड्राफ्ट्समैन का तो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। रेस्क्यूअर का इंटर मांग रहे हैं और इसकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एयर कंडीशन सुपरवाइज़र का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन इंटर साइंस में किया हो। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन
मैट्रिक साइंस के साथ किया हो, नॉलेज होना चाहिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने का। वार्ड मास्टर का मैट्रिक साइंस के साथ मांग रहे हैं, 5 साल का तजर्बा। बैडमिंटन टेबल टेनिस कोच, इसका इंटर होना चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। CCU टेक्नीशियन मैट्रिक प्लस डिप्लोमा विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांग रहे हैं, डिस्पेंसर का मैट्रिक और डिप्लोमा मांग रहे हैं। ECT टेक्नीशियन का BSc या फिर इंटर किया हो। आई टेक्नीशियन ने मैट्रिक किया हो। फोरमैन की कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग उर्दू एंड इंग्लिश विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। हिस्ट्री टेक्नीशियन ने इंटर किया हो, 2 साल का तजर्बा हो। उसके बाद स्क्वैश कोच का चाहिए, इन्हें एक्सपर्ट हो, इसमें 3 साल का तजुर्बा हो। स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन का मैट्रिक मांग रहे हैं, टेक्नीशियन मांग रहे हैं ECG इंटर किया हो, साइंस के साथ डिप्लोमा हो, ECG को हैंडल करने का उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो। थिएटर टेक्नीशियन का मैट्रिक मांग रहे हैं, डिप्लोमा इन थिएटर टेक्नीशियन और मिनिमम आपके 1 साल का तजुर्बा हो। नंबर 50 पे मैकेनिक की जो है उसके लिए मैट्रिक मांग रहे हैं। फिर टेक्नीशियन ETT ECO इंटर साइंस के साथ किया हो। असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन का मैट्रिक किया हो, डिप्लोमा किया हो। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट थिएटर टेक्नीशियन, मैट्रिक किया हो साइंस के साथ और आपका नॉलेज होना चाहिए स्टेलाइजेशन का, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने का आपको तरीका आना चाहिए जो थिएटर में होते हैं। नेक्स्ट डायलिसिस टेक्नीशियन, इंटर साइंस के साथ किया हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो इस रेलेवेंट फील्ड में और 2 साल का तजर्बा। वार्ड असिस्टेंट मैट्रिक साइंस के साथ 5 साल का तजर्बा। नेक्स्ट है एयर कंडीशन मैकेनिक, फिट हो इस जॉब के लिए। लॉन्ड्री अटेंडेंट फिट हो इस जॉब के लिए तो रख लेंगे। असिस्टेंट टेक्नीशियन लैब इंटर किया हो, डिप्लोमा हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का मैट्रिक हो और फायर ड्राइवर का HTV लाइसेंस हो। नेक्स्ट जो लोडर है वो फिट हो इस जॉब के लिए तो अप्लाई कर सकता है। रेडियोग्राफर का मैट्रिक हो और एक्सरे में कोई कोर्स किया हो। इलेक्ट्रिशियन जो हो वो वायरमैन सर्टिफिकेट हो 2 साल का। लाइफ गार्ड जो है वो जो स्विमर होना चाहिए तो अप्लाई कर सकता है। लाइट इंस्पेक्टर ने मैट्रिक किया हो। मीट इंस्पेक्टर ने ग्रेजुएट किया हो, वेटनरी डिप्लोमा हो। माइक्रोस्कोपिस्ट मैट्रिक किया हो विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मिडवाइफ ने मैट्रिक किया हो विद डिप्लोमा इन मिडवाइफरी। टेलीफोन ऑपरेटर का मैट्रिक हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एज टी ऑपरेटर। एम्बुलेंस ड्राइवर का HTV लाइसेंस होना चाहिए। एम्बुलेंस हवालदार का एबिलिटी हो टू रीड राइट उर्दू एंड फिटनेस फॉर द जॉब। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बॉक्सिंग कोच का 3 साल का तजुर्बा हो एज अ बॉक्सिंग कोच। ड्रग चेकर का 3 साल का तजुर्बा हो एज अ ड्रग चेकर। फायर ड्राइवर के पास HTV लाइसेंस हो, फायरमैन नॉन मैट्रिक हो और 9th क्लास पास हो तो अप्लाई कर सकता है। हेड कांस्टेबल का 3 साल का तजुर्बा मांग रहे हैं एज हेड कांस्टेबल। इंसेक्ट कलेक्टर का भी यही मांग रहे हैं कि आपका इसमें तजर्बा होना चाहिए। और नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट मैट्रिक साइंस के साथ। लैब बॉय ने भी मैट्रिक साइंस के साथ किया हो। मेल वैक्सीनेटर का भी मैट्रिक मांग रहे हैं। नर्स एड का भी मैट्रिक मांग रहे हैं। नेक्स्ट फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर फिट हो इस जॉब के लिए और पूल क्लीनर का 3 साल का तजर्बा हो। रिसेप्शनिस्ट मांग रहे हैं, मैट्रिक किया हो। रिकॉर्ड कीपर ने भी मैट्रिक किया हो। टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज पर मिनट। सिक्योरिटी गार्ड का भी मैट्रिक मांग रहे हैं और स्टोर क्लर्क का भी मैट्रिक मांग रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन सर्टिफिकेट हो। असिस्टेंट वार्डन केयर टेकर क्लीनर डिस्पैच राइडर मुंशी व्हीकल क्लीनर। इन सारी वैकेंसियाँ ये जो आएंगे नंबर 96 पे, इनके लिए आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और आपकी जो मुतलका फील्ड है उसमें आपका तजुर्बा होना चाहिए। डार्क रूम अटेंडेंट मैट्रिक हो और उसके पास तजुर्बा हो अपनी रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मैट्रिक हो। लिफ्ट ऑपरेटर प्राइमरी पास हो। उसके बाद बिलीफ चौकीदार, कुक, गार्ड, हवालदार और माली, नायब कासर, टेक्निकल वर्कर, वाल्वमैन, वर्कमैन, आया, अटेंडेंट, इन सब के लिए आपकी तालीम प्राइमरी मांग रहे हैं। नंबर 101 पे जो सारी लिस्ट है वैकेंसियों की वो चौकीदार, अटेंडेंट, कुल्ली, धोबी, हवालदार, हेल्पर, खादिम, खातून, उसके बाद सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, स्ट्रेचर मैन, टेक्निकल वर्कर, इनके लिए आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। अब इन सारी जो ढेर सारी वैकेंसियाँ इनकी तरफ से अब अनाउंस की गई हैं जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मैट्रिक पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उस पर देनी है, उसके साथ अटैच करनी है। क्या चीज़ अटैच करनी है? आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ोटोकॉपी, उसकी ID कार्ड की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपीज़ अटैच की नहीं। आपने ये जो एप्लीकेशन है ये जो आपको इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं।
इसमें ये इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने अपना एड्रेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट KMC सेकंड फ्लोर मेन KMC बिल्डिंग MA जिना रोड कराची। इस पते पे आप अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। ये आपको इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आ रहा है जिसमें इन्होंने यही जो 101 वैकेंसियाँ हैं इनकी डिटेल बताएगी। अगर आप ये वैकेंसियाँ देखना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर से भी देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। 23 मई से पहले पहले आप इनके लिए अप्लाई कर दें।